तीसरा शब्द है 10 मार्क्स। मार्क्स हम याद रखना चाहते हैं। 10 मार्क्स हमने याद रखा तो राजा ने आयरन की स्वॉर्ड से 10 मार्क्स जो है उसने जमीन पे बना दिए। और ये 10 मार्क्स के बाद अगला शब्द हमको याद रखना है नॉर्थ। और नॉर्थ से हम कल्पना कर सकते हैं कि वो सारे के सारे 10 मार्क्स नॉर्थ की तरफ इशारा करते थे। नॉर्थ के बाद आपको अगला शब्द याद रखना है आइस। नॉर्थ में चलते चलते आगे आइस का कोई बड़ा रेगिस्तान आ गया। आइस के बाद अगला शब्द हमको याद रखना है स्वीट्स। अब आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, आपने विजुअलाइज किया होगा कि आइस के उस रेगिस्तान को जब पार कर रहे थे तो उसके वहाँ पे कुछ लोग थे, उन लोगों ने हमको स्वीट्स खाने को दिया। तो आइस और आइस में स्वीट्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो आइस, आइस के बाद में स्वीट्स। स्वीट्स के बाद अगला शब्द है फिनलैंड। अब लेट्स से फिन एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं और बहुत सारे फिन हैं। तो हम ऐसे विजुअलाइज कर सकते हैं जैसे बच्चे अक्सर कार्टून मूवीज़ में देखते हैं कि किसी इंसान ने अचानक से स्वीट्स को खाया और स्वीट्स को खाते उसके दोनों तरफ जैसे मछली के फिन होते हैं उसके भी फिन उग गए। इट इज़ लिटिल फनी। और आप अब तक जान चुके हैं जब भी हम किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हैं और वो थोड़ा अजीब हो, वियर्ड हो, फनी हो, डिफरेंट हो, तो दिमाग में जल्दी रजिस्टर होता है और लंबे समय तक ध्यान रहता है। तो हमने स्वीट्स खाते ही फिन उगने की जो कल्पना है उसको तवज्जो दिया और ये हमारे दिमाग में एक विजुअल बन गया है। तो स्वीट के बाद क्या हुआ कि फिन आ गए दिमाग में। फिन के बाद आपको अगला जो शब्द याद रखना है वो याद रखना है ऐसे तोड़ दिया। ऐसे तोड़ दिया तो उस व्यक्ति को जब फिन हो गए तो उसे अच्छा नहीं लगा कि अरे यार वे तो मछली के होने चाहिए, मुझे क्यों उग गए। तो उसने ऐसे तोड़ दिया, एक फिन को ऐसे तोड़ दिया। वंडरफुल। तो ये भी हमें याद हो गया। दूसरी तरफ का फिन वो तोड़ नहीं पा रहा था, उसने अपने दोस्त से मदद मांगी और दोस्त ने उसको लात से तोड़ने की कोशिश की। तो दोस्त ने उसे लात दिया, उस फिन के ऊपर लात दिया। और जब लात दिया तो थोड़ा सा निशाना चूक गया। लात जो है वो फिन पे नहीं लग के पीठ पे लगी। पीठ पे लगते ही वो सामने कीचड़ था, उसमें जा गिरा तो लथपथ हो गया कीचड़ में। नहाने के लिए पानी चाहिए था लेकिन अवेलेबल नहीं था। बेल का बहुत सारा रस जो है वहाँ पड़ा था, उसी को बेल के रस में डुबकी लगा लगा के वो नहाया। वहाँ बेल का रस इकट्ठा कर रहे थे, बहुत सारी क्रेन जो हैं वो बेल के रस उठा उठा के वहाँ ला रही थी, डब्बे के डब्बे। तो अगला शब्द बेल के रस के बाद है क्रेन। एक क्रेन थी जो बेल के रस एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती थी बड़े बड़े किसी तरह की चीज़ों में। तो यूक्रेन। और यूक्रेन के बाद जो अगला है वो है मालडोवा। ये जो क्रेन है वो माल ढोती थी एक जगह से दूसरी जगह के बीच में। तो हमको माल ढोना जो है अगला शब्द याद रखना है। इसके बाद हमें याद रखना है कि माल ढो के और वो ड्राइवर थोड़ा सा थक गया था, आपको याद रखना है स्लो वॉक किया। उसने स्लो स्लो वॉक किया, ऐसे हम याद रख सकते हैं। और इसके बाद में क्योंकि स्लो स्लो वॉक करके वो बहुत दूर तक गया तो उसे भूख लग गई। तो अगला शब्द आपको याद रखना है हंग्री। मैंने अभी 15 शब्द एक के बाद एक मैंने आपको बोले और उम्मीद करता हूँ कि करीब करीब ये सारे 15 शब्द आपको याद होंगे। जरा एक बार क्विकली दोहराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला शब्द था किंग। किंग के हाथ में क्या था? आयरन। आयरन से हमने क्या याद किया था कि उसने 10 मार्क्स बना दिए थे। वो मार्क्स नॉर्थ की तरफ इशारा करते थे। नॉर्थ में बहुत सारी आइस थी, आइस में स्वीट्स को खाया था। स्वीट्स खाने से फिन उग गए थे, फिन को ऐसे तोड़ दिया था। दूसरी तरफ के फिन को तोड़ने के लिए लात दिया था। लात देने के बाद हमने किया था कि वो लथपथ हो गया। लथपथ होने के बाद बेल के रस से नहाया। बेल का वो रस क्रेन लेके आ रही थी और क्रेन में माल को ढोते थे। और माल ढोने के बाद अगला था कि वो व्यक्ति माल ढोने के बाद नीचे उतरा और स्लो स्लो उसने वॉक किया। और स्लो वॉक करके और वो काफ़ी दूर गया तो उसको भूख लग गई। ही वॉज हंग्री। तो हमने ये छोटी सी कहानी बनाई जिसमें हमने 15 शब्दों को इस्तेमाल किया। चलिए हम कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के देखते हैं कि कितने शब्द हम एक साथ याद रख सकते हैं। जब उसे भूख लगी तो उसने जाके एक पोलो की गोली जो है वो ले ली। ठीक है। और पोलो की बहुत सारी गोलियां इसने खरीदी। पैसे नहीं थे तो दुकानदार को उसने एक चेक दे दिया और चेक दे करके और ये चल पड़ा। तो रास्ते में इसने वो अपन को ऐसे विजुअलाइज करना है कि जिस दुकानदार को चेक मिला, दुकानदार ये चेक लेके गया और जाके उसने लीची खरीद ली। दुकानदार ने चेक आगे दे दिया और उसने लीची खरीद ली। उन लीची के ऊपर जर्म्स थे। उन जर्म्स को मारने के लिए किसी ने कहा कि इसको ओस में धोना चाहिए। ओस आप समझते हैं ना, ड्यू ड्रॉप्स। तो जो ओस की बूंदें होती हैं
किसी ने कहा कि जम्स को मारने के लिए ओस की बूंदें बहुत पवित्र बूंदें होती हैं, उनमें इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आप उस ओस में इसको धो लो लीची को तो सारे जम्स मर जाएंगे। और ओस में उसको धोया। ओस जो है वो बहुत ही स्वीट थी, तो उसको बहुत ही अच्छी लगी। और वो ओस जो है वो जो पूरा का पूरा लैंड था, ये आप ऐसे सोच सकते हो कि ओस की कुछ बूंदें जैसे मुंह में लेते थे बड़ी स्वीट स्वीट लगता था। और इसी स्वीट के बाद जो अगला शब्द है कि जो भी उसको खाता था उस स्वीट ओस की बूंदों को, वो बस उड़ने लग जाता था, फर 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 उड़ के और दूसरी जगह चला जाता था। उसके बाद अगला शब्द है मोनाको। तो जो फर 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 उड़ के बहुत दूर चला गया और वो बंदा नीचे उतरा या वो पक्षी नीचे उतरा, तो उसको लगा कि अब क्या करूं, तो उसने माल्टा खाया। माल्टा एक तरह का फ्रूट होता है, जैसे ऑरेंज है, मौसमी है, संतरा है, उसी तरह का फ्रूट है माल्टा। तो उसने माल्टा खाया, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, 4 खाया, 10 खाया, 50 माल्टा उसने खाया। उसने कहा वाह नाउ आई एम फुल। इतने में उसका एक फ्रेंड आ गया, उसने कहा यार लेट्स गेट रेडी। उसने कहा क्या हुआ, कि वो मैरी के सन की शादी है ना, उसमें जाना है। तो सन की शादी, किसके सन की शादी है, मैरी के सन की शादी है, तो उसमें जाना है। तो कहे कहाँ पर है शादी, कि वो तो सिटी में है, सब लोग वहाँ वेट कर रहे हैं अपना, चल 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 जल्दी से तैयार हो जा। और वो मैरी के सन की शादी में सिटी चले गए। सिटी में जाके उन्होंने देखा क्या खाना चाहिए, बहुत सारे पकवान बने थे, पर दे डिसाइडेड कि हमको इडली खाना है। तो इडली उन्होंने खाने का मन किया। इडली के लिए उन्होंने कहा कोई बर्तन लेके आए, वो एक बड़ा सा कटोरा लेके आए और कटोरे में इडली डाली और डाल करके पूरी की पूरी एक साथ ही इडली को उन्होंने अपने मुंह में रख लिया। और पूरी साबुत इडली रखने की वजह से उनका गाल जो है वो फूल गया और उस गाल में पेन होने लगा। तो पेन, मैंने एक बार फिर से 15 शब्द आपसे कहे, उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर शब्द आपको याद होंगे। एक बार आप रिपीट करके देखिए, क्या आपको सचमुच इस बार के 15 शब्द याद हैं। हंगरी मैंने आखिरी शब्द बोला था पिछले बार के 15 शब्दों में। वो हंगरी हो गया था आदमी, भूख लगी थी उसे, भूख लगी तो उसने क्या खाया, पोलो की गोली खाई, खरीदी अपने लिए। पोलो की गोली जब उसने खरीदी तो उसके लिए उसने चेक दिया। चेक दिया तो क्या हुआ, चेक के बाद अगला शब्द क्या था, दुकानदार ने उस चेक को आगे देके लीची खरीदी। लीची पे जम्स थे, जम्स को ओस की बूंदों से धोया, ओस की बूंदें बहुत बहुत स्वीट थी। वो स्वीट स्वीट चीज़ें खा करके आदमी फर फर उड़ने लगा और फर फर उड़ करके और बहुत दूर चला गया। ऐसा सोचो फर उड़ के वो फ्रांस ही चला गया और वहाँ जाके उसने मोनाको बिस्किट खाए और मोनाको बिस्किट खाने से भी उसको लगा कि भूख मिटी नहीं है, तो उसने बहुत सारा माल्टा खाया, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, बहुत सारे माल्टा खाया। और माल्टा खाने के बाद वो तसल्ली से बैठा था, इतने में उसका फ्रेंड आ गया कि चल अपन तो मैरिज में चलते हैं, मैरी के सन की मैरिज है। तो वो सन के मैरिज के लिए जाने लगा। तो उसने कहा कि कहाँ है मैरिज, तो सिटी में है और सिटी में सब लोग वेट कर रहे हैं। और जैसे वो सिटी में मैरिज में पहुँचे, वहाँ देखा खाने में इडली बनी हुई थी और उस इडली को उन्होंने एक कटोरे में लिया खाने के लिए, कटोरे को में से इडली को उठाया और सीधा गाल में दबा दिया। तो ये हमारा अगला वर्ड हो गया गाल। और गाल में क्योंकि अचानक से खा गया तो पेन होने लगा। तो पेन, तो मैंने आपको 30 वर्ड्स अभी तक बोल दिए। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़े से और कुछ शब्द मैं आपको बोल दूँ। 30 वर्ड्स के बाद अगला मेरा शब्द है, जैसे उसे पेन होने लगा तो उसे लगा कि अब क्या करूँ, डॉक्टर के पास जाता हूँ। जाके उसने डॉक्टर के घर की बैल बजाई। तो अगला शब्द है बैल। डॉक्टर ने उसको घर के अंदर लिया और एक लग्जरी से सोफ़ा पे सुला दिया। तो एक लग्जरी बर्थ के ऊपर उसे सुला दिया। लग्जरी बर्थ पे सोते ही उसको आराम मिला। आराम मिलता है उसको नींद आ गई और जैसे उसे नींद आ गई वो सो गया। जब उसकी आँख खुली तो वो एक कमरे में था। उस कमरे के फर्श के ऊपर ग्रीस पड़ा हुआ था। उसने देखा कि उस काले काले ग्रीस में से एक सांप जो है, जिसे हम सर्प भी कहते हैं, वो एक बिल्कुल काला ग्रीस था और उसमें से उसके पास से एक सर्प जो है वो जा रहा था। वो सर्प जाता 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 एक बैलगाड़ी में गिर गया। और वो जो बैलगाड़ी थी, तो उस बैलगाड़ी का जो बैल था वो गाना गा रहा था। यू कैन इमेजिन लाइक दिस। तो वो जो बैल है वो चलता चलता उस गाड़ी को खींच के और एक बॉस के घर में ले गया। वो बॉस बड़े आदमी थे वहाँ के, दादा टाइप। और वो जो है बॉस के घर ले गया। बॉस के घर पे उसने एक अजीब सी बात ये देखी कि बहुत सारे कौवे थे वहाँ पे। देयर वर लॉट ऑफ क्रो। तो बॉस के बाद आपको क्रो याद रखना है। और आप इमेजिन कर सकते हो कि जैसे जनरली कुछ विलन लोग हाथ में ईगल को रखते हैं, वैसे ही आदमी क्रो को रखता था, क्रो। और इस क्रो वाले वो आदमी ने उसको अपने क्रो को अपने हाथ से बॉस ने उड़ाया तो एक क्रो उड़ के, और अगला वर्ड आपको याद रखना है बनिया।
एक बनिए के सर पे जाके बैठ गया। वो बेचारा बनिया उसे बार बार उड़ाए, वो फिर जाके उसके सर पे बैठ जाए। फिर बनिए ने एंड में डिसाइड किया, वो भागा और जाके अपनी मर्सिडीज़ में जाके बैठ गया। और फिर उसने मर्सिडीज़ को चलाया और सड़क पे ट्रैफिक था, उसके आगे स्लो स्लो करके एक वैन चल रही थी। और उसने सोचा कि इस वैन वाले को बोलूं कि भाई तुम जल्दी जल्दी चलाओ। तो वैन के अंदर मोटे मोटे निग्रो बैठे हुए थे, उनको देख करके उसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया और उनको कुछ नहीं कहा। तो दैट्स इट। मैंने अभी तक आपको 43 वर्ड्स बोले हैं और हमको अभी बात करते हुए 12 मिनट और 30 सेकंड हुए हैं। 12 मिनट 30 सेकंड में मैंने आपको 43 वर्ड्स जो हैं बोल दिए हैं। तो आप इसको यूँ समझें, लगभग लगभग 3 से 4 शब्द प्रति मिनट की रफ्तार से हमने किया है और मुझे उम्मीद है कि करीब करीब सारे शब्द आपको याद होंगे। एक बार तेज़ी से हम इन शब्दों को रिवाइज करते हैं। मोटे मोटे निगरो कहाँ बैठे थे? स्लो चलती हुई वैन में बैठे थे। स्लो वैन के पीछे क्या था? मर्सिडीज़ था। मर्सिडीज़ में कौन आके बैठा था? बनिया आके बैठा था। बनिया के पास कौन आया था? क्रो आया था। क्रो किसके हाथ पे बैठा था? बॉस के हाथ पे बैठा था। बॉस के घर में कौन आया था कि एक बुल आया था, गाना गाता हुआ बुल उसके घर में घुस गया था। बुल की बैल गाड़ी में क्या गिर गया था? सर्प गिर गया था। सर्प किसके पास से कि वो ग्रीस फर्श पे फैला हुआ था, उसके पास से निकला था। वो ग्रीस कहाँ फैला हुआ था? रूम में फैला हुआ था। रूम में क्या था कि एक नींद आ गई थी किसी को। नींद किस पे आ गई थी? लग्जरी बर्थ पे आ गई थी। कैसे आई थी कि बैल बजाने से डॉक्टर ने घर खोला था और सुला दिया था। बैल क्यों बजानी पड़ी? क्योंकि पेन हुआ था। पेन कब हुआ था? जब गाल में हुआ था। और गाल में क्यों हुआ था? क्योंकि वो इडली पूरी की पूरी उठा के दबा ली थी। इडली किस में डली हुई थी कि कटोरा में डली हुई थी। कटोरा और ये इडली कहाँ खा रहे थे कि सिटी में खा रहे थे। सिटी में क्या था कि सन के मैरिज थी, मैरी के सन की मैरिज थी और मैरिज में गए थे और क्या खा के गए थे कि बहुत सारा माल्टा खा के गए थे और मोनेको बिस्किट खाए के गए थे। मोनेको बिस्किट कहाँ से खरीदे थे कि फ्रांस में खरीदे थे। फ्रांस कहाँ से आए थे कि फ्रांस फर 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 उड़ के आए थे। वो स्वीट स्वीट ओस खाई थी और वो ओस जो है उसमें सारे जम्स मर गए थे, जो कि जम्स लीची के ऊपर लगे हुए थे। लीची जो है वो चेक दे के एक दुकानदार ने खरीदी थी, जिस दुकानदार ने पोलो की गोलियाँ बेची थी। और पोलो की गोलियाँ तो वो पोलैंड हो गया। चेक, और चेक से पहले क्या था जरा सोचिए। ये चेक किसने दिया था? एक हंगरी आदमी ने दिया था जो स्लो स्लो वॉक कर रहा था। और उस आदमी क्या चलाता था? एक माल ढोता रहता था अपनी क्रेन से, और उसकी क्रेन जो है वो बेल का रस इधर से उधर लेके जा रही थी। उस रस में एक लथपथ हुआ हुआ आदमी नहाया था और वो लथपथ हो गया था क्योंकि लाद दिया था उसके फ्रेंड ने, और वो उसके फिन पे नहीं लग के पीठ पे लग गया था और उसको दूसरी तरफ का फिन ऐसे तोड़ दिया था उसने। और फिर वो फिन जो है उग गए थे। और क्यों उगे थे फिन अपने आप से पूछिए, क्योंकि स्वीट्स खा ली थी। स्वीट्स कहाँ थी कि आइस में थी। आइस कहाँ थी? तो नॉर्थ की तरफ चले थे तो आइस थी। और नॉर्थ की तरफ क्यों गए थे कि वो 10 मार्क्स थे, उनको देख करके नॉर्थ की तरफ गए थे। और 10 मार्क्स से पहले क्या था? किस चीज़ से बनाए थे मार्क्स के? आयरन से बनाए थे। और आयरन से कौन बना रहा था कि किंग उसको बना रहा था। 43 वर्ड्स यू हैव डन। 2 मिनट 30 सेकेंड में हमने इन सारे वर्ड्स का अभी रिविज़न किया है। तो ये हमने किया और आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से सारे शब्द आपको याद हो गए। अब आप एक बार इस ऑडियो को रोक के एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपसे बीच में से अचानक से पूछ लूँ कि कौन से वर्ड के बाद क्या था, जैसे मैं आपसे पूछूं कि फिन के बाद क्या था, तो आपको ध्यान करना होगा कि फिन का मैंने क्या किया था? मैंने उसे ऐसे तोड़ दिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। तो ऐसे तोड़ दिया। याद आ गया आपको? तो आप बताइए कि हंगरी के बाद क्या था कि भूख लगी थी तो क्या खाया था? पोलो की गोली खाई थी। याद आ गया आपको? अच्छा, मोनेको से पहले क्या था कि मोनेको बिस्किट फर फर करके फ्रांस में गए थे। फ्रांस में मोनेको के बिस्किट खरीदे थे। मोनेको के बिस्किट के बाद क्या था कि वो माल्टा खाया था। माल्टा के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारा माल्टा खा के कहा था कि सन के वो मैरी के सन की शादी थी और शादी में क्या खाया था कि इडली खाई थी, कटोरे में रख के खाई थी। पूरी इडली गाल में फंसा ली थी तो गाल में दर्द हो गया था, पेन हो गया था। पेन हुआ तो किसके पास गए? डॉक्टर के पास गए। तो आप इस पूरी लिस्ट को उल्टे क्रम में, सीधे क्रम में, बीच में से किसी भी तरह से आप दोहरा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की उटपटांग सी फनी स्टोरी बनाने की भला आपको क्या ज़रूरत पड़ी। माई आइडिया इज़ वेरी सिंपल। ये कहानी आपने अभी सुनी, 12-12.5 मिनट में आपने इस कहानी को ख़त्म किया। इसके साथ ही आखिर आपने क्या अचीव किया, अभी ज़रा उसके बारे में बात करते हैं। ये था अभ्यास करना। आपने जाना कि एसोसिएशन किस लिए इम्पॉर्टेंट है, विजुअलाइजेशन किस लिए इम्पॉर्टेंट है, और फिर मैंने कहा था आपको अभ्यास करना है। कुछ भी रैंडम वर्ड्स आप पिक करिए, उनकी स्टोरी बना के देखिए, कितना आपको टाइम लगता है,
कितनी देर में कितने वर्ड्स आप एसोसिएट कर सकते हैं, इस अभ्यास को लगातार चेक करते जाइए। जब आपका अभ्यास हो जाए तो उसके बाद आपको चौथी चीज़ पे आना चाहिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन, कि जो आपने सीखा उससे आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, उससे आपकी पढ़ाई में कैसे हेल्प हो सकती है। इम्प्लीमेंटेशन। और लेट्स से इम्प्लीमेंटेशन में हम आपसे कहते हैं कि आपको इस टेक्निक के इस्तेमाल से वर्ल्ड के कंट्रीज़ के नाम याद करने हैं, और मैं चाहता हूं कि वर्ल्ड के कंट्रीज़ में आप यूरोप के सभी देशों के नाम याद कर लीजिए। कितना टाइम लगेगा आपको, बताइए। ओके आप एक बार सुन के एक बार पढ़ के उससे कर लेंगे, पर उसका भी एक आसान तरीका है। अपनी आंखें बंद करिए और बोलिए हो गया। करके देखिए, आंखें बंद करिए और खुश हो जाइए और बोलिए हो गया। हाँ, बस इतनी देर बहुत है। और ऐसा कहने मात्र से यूरोप के सभी देशों के नाम आपको याद हो गए। यूरोप के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब देशों के नाम आपको याद हो गए। आपको मेरी बात पे यकीन हो रहा है ना? दैट्स गुड, आई लाइक इट। तो अभी अभी आपने यूरोप के सारे देशों के नाम याद कर लिए हैं, और अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है मेरी बात पर कि याद हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो स्टोरी हमने बनाई थी ये यूरोप के 43 कंट्रीज़ के नामों के बारे में थी। सबसे पहले हमने किंग के बारे में सोचा था। किंग स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड किंगडम। उस किंग के हाथ में क्या था? आयरन। आयरन की स्वॉर्ड थी तो आयरलैंड। उस आयरन से उसने मार्क्स बनाए थे, 10 मार्क्स, दैट इज डेनमार्क। वो 10 मार्क्स किस तरफ इशारा करते थे? नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्वे। नॉर्वे के बाद में वो नॉर्थ की तरफ गए तो क्या मिला? आइस मिली, आइसलैंड। आइस में क्या रखा था? स्वीट्स रखी थी, स्वीडन। आइस को खाते क्या उग गया था? फिन उग गए थे, तो फिनलैंड। वो फिन को उग गए तो उन्होंने कहा क्या करें कि ऐसे तोड़ दो, एस्तोनिया। ऐसे उसे तोड़ दिया, एस्तोनिया। और जब ऐसे तोड़ दिया तो दूसरी तरफ का जो कंट्री है उसका नाम है लात्विया। तो आपको ध्यान हो गया, दूसरा फिन तोड़ने के लिए लात दिया था। उसके बाद अगला कंट्री है लुत्वानिया, तो वो लात देते ही निशाना चूका और लथपथ हो गया, तो अगले कंट्री का नाम था लुत्वानिया। उससे अगले कंट्री का नाम क्या था? अब आपको याद आ रहा है कि वो लथपथ हो गया तो नहाने के लिए बेल का रस का इस्तेमाल किया था, तो बेलारूस। बेलारूस के बाद बेल का रस ला किससे रहे थे? क्रेन से ला रहे थे। अगला कंट्री है यूक्रेन। और फिर क्रेन क्या काम करती थी कि माल ढोती थी, मालडोवा। माल ढो करके फिर क्या हुआ कि ड्राइवर नीचे उतरा और स्लो वॉक किया, तो स्लोवाकिया। कंट्री का नाम है स्लोवाकिया। और स्लो वॉक करने से उसको क्या लगी? भूख लगी, तो हंगरी भी कंट्री का नाम है। और उसके बाद में उसने क्या किया? पोलो की गोली खाई, तो पोलैंड। और पोलैंड के बाद अगला क्या है कि पोलो की गोली उसने खा ली और उसने बदले में पैसे की जगह चेक दिया, तो चेक रिपब्लिक। चेक के बाद अगला क्या है? चेक लेकर के दुकानदार ने लीची खरीदी, लिचिस्तीन। और वो 3 लीची खरीदी, लिचिस्तीन, और तीनों पे जर्म्स थे। जर्म्स को धोने के लिए ओस से धोया, तो ऑस्ट्रिया। और उस ओस की जो बूंदें थी वो बहुत मीठी थी, बहुत ज़ोरदार थी, तो स्वीट बूंदें थी। इससे हमने कहा स्विट्ज़रलैंड। और इन स्वीट बूंदों के बाद क्या हुआ कि ये स्वीट बूंदें खा के फिर फर उड़ गए और फ्रांस पहुंच गए। तो अगले कंट्री का नाम है फ्रांस। फ्रांस में क्या खाया था? मोनेको बिस्किट खाया, तो मोनेको कंट्री का नाम है। और मोनेको बिस्किट खा के क्या हुआ कि माल्टा भी खा लिया बहुत सारा, तो माल्टा भी कंट्री का नाम है। और उसके बाद क्या हुआ? माल्टा के बाद जो अगला है वो है कि उसने कहा कि अब क्या करें कि सन की मैरिज में चलते हैं, मैरी के सन की उसमें चलते हैं, सैन मैरिनो। और उस कंट्री का नाम है सैन मैरिनो। माल्टा खा के मैरी के सन की शादी में गए थे, सैन मैरिनो। और उसके बाद में है वेटिकन सिटी, क्योंकि वहाँ सिटी में सब वेट कर रहे थे, वेटिकन सिटी। सिटी के बाद अगला वर्ड क्या था? अब आप कहेंगे सिटी में जब शादी में पहुँचे तो इडली खाई थी, तो इटली शब्द है, उसको कटोरे में खाया था, तो अंडोरा। और अंडोरे के बाद में पूरे को पूरे कटोरे में से इडली को उठाए गाल में डाल लिया था, तो पुर्तगाल। और गाल में पेन होने लगा तो स्पेन। पेन से बचने के लिए, ठीक करने के लिए डॉक्टर की बेल बजाई घर जाके, तो बेल्जियम। डॉक्टर ने उसको लग्जरी बर्थ पे लिटा दिया, लग्जमबर्ग। उसे नींद आ गई, नीदरलैंड्स। आंखें खुली रूम में, तो रोमानिया। और रूम के फर्श पे ग्रीस पड़ा था, तो ग्रीस। उसके पास से सांप निकला, सर्प निकला, तो सर्बिया। और ये सर्प एक बैल की गाड़ी में जाके गिरा, जो बैल गाना गा रहा था, बुल्गारिया। बुल्गारिया, ये बुल गाता हुआ बॉस के घर चला गया, बोस्निया हर्जेगोविना। और बॉस जो है वो अपने घर में कौवों को पालता था, क्रोएशिया। उनमें से एक कौवा जो है उड़ करके और बनिया के ऊपर जाके बैठ गया, तो अल्बानिया। बनिया भाग के अपनी मर्सिडीज़ में छुप गया, तो मर्सेडोनिया।
मैसेडोनिया के बाद अगला कंट्री, जब मर्सिडीज़ को वो तेज़ी से चला रहा था तो सामने एक स्लो स्लो वैन चल रही थी, इसकी भी स्पीड कम हो गई। स्लो स्लो वैन से है स्लोवेनिया, और इस स्लो स्लो चलने वाली वैन के अंदर जो है वो मोटे मोटे निग्रो बैठे हुए थे, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, मॉन्टे निग्रो। तो ये इस तरह से हमने यूरोप के सभी 43 कंट्रीज़ के नाम याद कर लिए, और इस पूरे प्रोसेस में, रिविजन में, सब में हमको करीब 20-22 मिनट का समय लगा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब आप दिमाग के इस खास विजुअलाइजेशन और एसोसिएशन को थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत तेज़ी से आप बहुत सी चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। आप ज़रा इसकी ताकत का अंदाज़ा लगाइए। अभी 20 मिनट में लगभग आपने यूरोप पूरा याद कर लिया है, और दुनिया में इसी तरह से यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका एंड एशिया, 6 बड़े कॉन्टिनेंट्स और इसमें देश हैं। तो अगर आप सारे को याद रखना चाहें तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में तो आपको 10-10 मिनट से भी ज़्यादा लगेगा नहीं। एशिया अफ्रीका थोड़ा बड़ा है, तो अगर हम सबको भी मिला के देखें तो लगभग 2-3 घंटे के अंदर अंदर वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ और उनके कैपिटल आप सहजता से, आसानी से, सरलता से याद कर सकते हैं। सो इट वॉज गुड जॉब, एंड स्टिल इफ़ आफ्टर लिसनिंग इट वंस, अगर आप 50% भी कर पाते हैं, 40% भी कर पाते हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अगर उससे ज़्यादा आप एसोसिएशन को याद रख पाते हैं, स्टोरी को याद रख पाते हैं, दिस इज़ रियली वंडरफुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, एंड आई होप यूरोप को हमने आपको याद कराया। हम दूसरे वर्ल्ड कंट्रीज़ के एक्सरसाइजेज भी आपके साथ शेयर करेंगे, पर आप भी बहुत सारे की दूसरी चीज़ें, जीके की किताबें उठा के लिस्ट और वो सब के ऊपर प्रैक्टिस करें। नियमित रूप से आधा घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल हैव ए वेरी वेरी हाई स्पीड, और बहुत ही तेज़ी से सुनने मात्र से ही आप चीज़ों को, या पढ़ने मात्र से ही आप चीज़ों को याद करना शुरू कर देंगे, स्पेशली किसी भी तरह के वर्ड्स को और किसी भी तरह की लिस्ट को। थैंक यू सो मच टू लिसन मी पेशेंसफुली। गॉड ब्लेस यू। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। बाय। Chapter 52, Practicing Law of Visualization and Association. This is one of the very powerful law, and the more you practice, more natural it becomes. So by now we have done 3 continents of the world by practicing this technique: Europe, North America, South America. Now we are trying Asia. So just to start in Asia, we'll start with our own country, India. So सबसे पहले इंडिया के बारे में, लेट्स इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग होल एशिया। तो इंडिया में हैं, और इंडिया से हम पाकिस्तान चले गए। सो दीज 2 कंट्रीज ईजीली यू कैन डू। पाकिस्तान से फिर हम अफ़गानिस्तान चले गए एक बड़े से अफ़गान व्यक्ति के साथ, और ये अफ़गान व्यक्ति जो है आगे हमको कुछ और कंट्रीज़ में घुमाने के लिए लेके गया। अफ़गानिस्तान के जस्ट पास में एक दूसरा देश जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान, और उज़्बेकिस्तान में सभी लोग उचक रहे थे, उचक उचक के कुछ बातें कर रहे थे, उचक उचक के वो कुछ लोग खेल रहे थे। तो अजीब सा लगा, तो कहा कि ये देश है उज़्बेकिस्तान। ध्यान से देखा तो पता चला कि उचक उचक के ये लोग जो है वो काजू खा रहे थे, और अगले देश का नाम है कजाकिस्तान। ये सारा काजू ये लोग कजाकिस्तान से मंगवाते थे, और ये उचक उचक कर जो है वो काजू खा रहे थे कजाकिस्तान। काजू बहुत ही ताज़ा था और बिल्कुल सफ़ेद ताजमहल के जैसा था, बिल्कुल ताज़ा ये था, और इसीलिए इसका नाम जो है वो ताज़ा काजू कहाँ से आ रहा है, तो ताज़ा शब्द से आप याद रख सकते हैं तजाकिस्तान। और तजाकिस्तान के बाद में अगला है कि ताज़ा ताज़ा वहाँ पे कुछ खाना बना हुआ था, और सब लोग खाना जैसे शुरू किया। और तजाकिस्तान से आपको ध्यान आना चाहिए, जैसे वो ताज़ा सा चीज़ उन्होंने मुंह में खाने के लिए रखी, उसमें एक किरकिरी आ गई। किरकिरी समझते हैं ना आप, कि कुछ पत्थर का छोटा सा टुकड़ा या कुछ मिट्टी जैसा। तो ताज़ा ताज़ा चीज़ खाई और खाते उसमें किरकिरी आ गई, तो उसे अगला देश का नाम है किर्गिस्तान। और बाद में ये जो किरकिरी थी वो किसी एक तुर्क व्यक्ति के खाने में आई थी, तो तुर्कमेनिस्तान। तुर्क व्यक्ति आपने मूवीज़ में, टेलीविज़न में देखा होगा, काफ़ी लंबे तगड़े लोग। तो तुर्कमेनिस्तान जो है उससे हम इमेजिन कर सकते हैं। फिर ये जो तुर्क व्यक्ति है, इसको लगा मुंह में किरकिरी आ गई है, तो थोड़ा सा मुंह का टेस्ट ख़राब हो गया, चल के रस पी के आते हैं। और ये रस पीने के लिए रशिया चला गया। रशिया में उसने खूब सारा रस पिया, और फिर सोचा चलो थोड़ा घूमते हैं। तो ताई का वाहन इसने ले लिया ताइवान से। ताई का वाहन,
ताइवान से इसने ये ले लिया, और साथ ही साथ ताई के वाहन में बहुत सारे मैंगो जो है वो इसने रखवा लिए, तो मंगोलिया। बहुत सारा मैंगो जो है इसने मंगवा लिया, तो मंगोलिया, और वो मैंगो लेकर के और चल पड़ा। उसका आइडिया था कि रास्ते में मैंगो से थोड़ा मैंगो शेक बना लेंगे। जब वो मैंगो से मैंगो शेक बनाने लगा तो उसे लगा कि चीनी तो मैं लाया नहीं, तो वो मंगोलिया से मैंगो ले लिया, और वहाँ से वो चीनी लेने के लिए चाइना चला गया। जब वो चाइना पहुँचा तो उसने चीनी ले ली, और उसने कहा कि अब क्या करूँ, चीनी डालने के लिए कोई बर्तन नहीं है। तो उसने कहा कि किसी कोरे कागज़ में पैक कर लो चीनी। तो कोरा कागज़ जो है, उसने 2 कोरे कागज़ लिए। एक कोरा कागज़ एक किसी साउथ वाले व्यक्ति से लिया, एक नॉर्थ वाले से लिया, तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दोनों कागज़ों में चीनी को उसने लपेटा, और फिर वो अपने बंगले में चला गया। ये बंगला उसका बांग्लादेश में था, और बंगले के बाहर एक पहरेदार था जो कि नेपाली व्यक्ति था, तो आप नेपाल की जो याद दिलाता था। ये नेपाली आदमी जो है, इसके बाद अगला शब्द या अगला जो देश का नाम है वो हमें याद रखना है, श्रीलंका। तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये नेपाली लोग जो है वो एक दिन जो रावण दहन है, दिवाली का टाइम था, और ये नेपाली व्यक्ति अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ रावण दहन का प्रोग्राम देखने के लिए लंका चला गया, श्रीलंका। और श्रीलंका में लोगों को देखा उसने कि रावण दहन के बाद सारे लोग जो हैं वो भुट्टा खा रहे थे। तो लंका में सब लोग भुट्टा खा रहे थे, और भुट्टा खाते खाते फिर ये वापस घूमने के लिए निकल पड़ा भूटान के लिए। भूटान से उसने भुट्टे खा करके, और भुट्टों को उसने खुद ने भी खाया, और फिर उसको लगा कि ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है भुट्टों का। तो उसने दूसरे लोगों को भी भुट्टे बना बना के बेचना शुरू कर दिया, और उससे उसने बहुत सारा माल कमा लिया और एक द्वीप खरीद लिया। तो माल कमा के और एक द्वीप खरीद लिया, तो माल द्वीप्स, ऐसे भी हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। इसके बाद अब तक के जितने भी कंट्रीज़ हैं, करीब 19 कंट्रीज़ के नाम मैंने आपको बताए। एक बार तेज़ी से आप सोचिए। सबसे पहले इंडिया से निकले, इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से बाहर जैसे निकले तो कुछ लोग उचक के कुछ कर रहे थे, उज्बेकिस्तान। और उचक के आपने ध्यान से देखा तो वो काजू खा रहे थे। कजाकिस्तान से जो आया था, और ये कजाकिस्तान का जो काजू था बहुत ही ताज़ा था। तजाकिस्तान में ये प्रोसेस होता था, और तजाकिस्तान में जब ताज़ा ताज़ा खाने की चीज़ कोई आदमी खा रहा था तो उसके मुंह में किरकिरी आ गई थी, किर्गिस्तान से उड़ के आने वाली रेत के साथ। और ये किरकिरी जैसे उसने खाई, ये एक तुर्क आदमी था, इसको अच्छा नहीं लगा, इसने खाना बीच में छोड़ दिया। उसने कहा कि चलो रस पीने के लिए रशिया चलना चाहिए, वहाँ अच्छा रस मिलता है। और वो रशिया रस पीने के लिए चला गया। और रशिया में फिर जो है उस व्यक्ति को लगा कि अब थोड़ा घूमने चलते हैं। रस पीने के बाद उसने ताई का वाहन उठाया, ताइवान, और बहुत सारा मैंगो उसमें मंगवा लिया, मैंगो रखवा लिया ताई के वाहन में, मंगोलिया। वहाँ से मैंगो शेक बनाने के लिए चीनी चाहिए थी, वो लेने के लिए चाइना चला गया था। बर्तन था नहीं तो कोरे कागज़ में उसने ली, और कोरे कागज़ से उसने 2 कागज़ लिए, एक साउथ से और एक नॉर्थ से। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और कागज़ लेके फिर एक बंगले में घुस गया। ये बंगला बहुत बड़ा सा बंगला था जिसका नाम था बांग्लादेश, और वहाँ पे एक चौकीदार था। तो एक क्यों, आप 10 चौकीदारों की कल्पना कर लो, सभी नेपाल के रहने वाले थे। तो नेपाली लोग थे तो नेपाल की याद आती है। और ये लोगों को जब छुट्टी हुई तो उन्होंने कहा चलो श्रीलंका चलते हैं, रावण दहन देख के आएंगे। और ये सब मेला देखने के लिए श्रीलंका चले गए। वहाँ पे सब ने भुट्टा खाया, भूटान, और भुट्टा खाना इनको पसंद आया, मज़ा आया। तो उन्होंने भुट्टे का बिज़नेस शुरू कर दिया और बहुत सारा माल उससे बनाया, मालदीव्स। और इसके बाद बहुत सारा माल लेके इन्होंने क्या किया, तो अगला कंट्री का नाम है इंडोनेशिया। बहुत सारा माल बनाने के बाद इन्होंने इंडिया और एशिया के अंदर बहुत सारी घुमाई की। इंडोनेशिया अपन ऐसे भी याद रख सकते हैं। और इसके बाद में या इंडोनेशिया इंडोर है ना, इंडोर इन्होंने बहुत ऐश किया। इंडोनेशिया इंडोर में इन्होंने बहुत ऐश किया, बहुत मस्ती की। फिर फिलीपींस, लेकिन इसके बाद फिलीपींस, तो इंडोर में बहुत सारी पिन, छोटी पिन बहुत सारी फैल गई। तो आप सोच सकते हैं फिलीपींस के बारे में। और फिलीपींस के बाद अगला कंट्री का नाम है वियतनाम। तो वियतनाम को हम ऐसे इमेजिन करेंगे कि बहुत सारी पिन्स थी, उन पिन्स को इकट्ठा किया और वियतनाम, वी के शेप में किसी का नाम लिख दिया, वी बना के और उसका नाम लिख दिया। बहुत सारी पिन्स ली, पिन्स को आप कल्पना करिए थोड़ी लगा के पिन्स की मदद से एक बहुत बड़ा सा वी बनाया, और वो वी बना के उसके आगे उसका नाम लिख दिया। तो वी स्टैंड्स फॉर वेथ एंड वियतनाम, ऐसे हम कर सकते हैं। और वो वियतनाम जो है, उसके बाद में अगला जो कंट्री है वो है थाईलैंड।
तो वियतनाम जहाँ नाम लिखा हुआ था वहीं पे थाई फूड मिलता था बगल में किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे में, ऐसा आप कुछ इमेजिन कर सकते हैं। और वो नाम जो है वियतनाम, वो नाम भी जो है वो एक रेस्टोरेंट का नाम था जहाँ पे बहुत ही फेमस थाई फूड मिलता था। सब लोग वहाँ पे थाई फूड खाने के लिए जाते थे, जो वहाँ का बहुत ही फेमस था। उसके बाद अगला जो कंट्री का नाम है वो है म्यांमार। और म्यांमार आप ऐसे याद रख सकते हैं कि थाई फूड खा रहा था एक कस्टमर, और उसके पास मयान थी, और मयान में उसके पास एक तलवार थी। तो म्यांमार उसके, और उसके मन में भी जो है वो बहुत मार पड़ी हुई थी, या कुछ भी आप ऐसा एसोसिएशन जो है वो बना सकते हैं। म्यांमार को हम बर्मा भी कहते हैं। तो आप इसको, ब्रह्मा जी जैसा लग रहा था वो आदमी थाईलैंड में जो थाई फूड खा रहा था, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। तो बर्मा या म्यांमार। उसके बाद में आपको याद रखना है मलेशिया। तो ये जो मयान थी, इस मयान को इस आदमी ने बाज़ार में बेच दिया और उसको बहुत सारा माल मिल गया, तो मलेशिया हम उसे याद रख सकते हैं। इस बहुत सारे माल से उसने सोचा कि मैं अपने घर में अपनी वाइफ के लिए कॉम खरीद लूँ, तो उसने बड़ा सा एक कॉम खरीदा, कंबोडिया। कम जो है वो उसने खरीद लिया, कंबोडिया। और कॉम को लेकर के ये अपने घर आ गया। वहाँ उसने लाओस, तो उस कॉम को, क्योंकि कॉम थोड़ा स्मूथ नहीं था, सुबह सुबह जब बालों को उससे कॉम करने की कोशिश कर रहे थे तो बाहर से थोड़ी सी ओस लेके आ गए, और ओस से फिर जो है बालों को थोड़ा गीला किया और फिर कॉम करने की कोशिश की, लाओस। तो अगला कंट्री का नाम लाओस है। और फिर वो ओस इतनी खूबसूरत लग रही थी और मौसम इतना प्यारा लग रहा था कि वहीं लोन में खड़े खड़े गाना गाने लगे, स्टार्टेड सिंगिंग। और सिंगिंग से याद आता है सिंगापुर। और सिंगापुर में जब स्टूडियो में गा रहे थे तो उनका गाना सुन के 3 मोर भागे भागे आ गए, तो तिमोर। और तीनों जो मोर हैं वो ब्राउन कलर के थे, या तीनों मोर जो है वो बैठ गए, ब्राउनी खाने लग गए। तो अगले कंट्री का नाम है ब्रूनी। ब्राउनी खाने के बाद में कुछ लोगों ने सोचा कि अब जाकर के और पान खाना चाहिए, तो वो पान खाने के लिए जापान चले गए। और जापान में जाकर के उन्होंने पान खाया। पान खा के एक बड़ी सी उन्होंने कहा कि अपन रन करते हैं यहाँ से। तो पान खाने के बाद में वो तेज़ी से रन करते हुए गए, तो ईरान, जापान से लेकर के ईरान तक उन्होंने एक बहुत लंबी रेस जो है वो लगाई। और ईरान में पहुँच करके, और वो एक बड़ी सी रॉक थी, तो उस रॉक पे जाके बैठ गए। ईरान के बाद इराक, एक रॉक थी, उस पर बैठ गए। तो एक रॉक के ऊपर जाके बैठ गए इराक। और उस रॉक के पास में जो है उन्होंने सौदा करना शुरू कर दिया अरब के लोगों के साथ कि देखो हमारे पास बहुत सारे अरबों के सौदे हैं, या हम अरबी अपने साथ लाए हैं और इससे सौदा करते हैं आप लोगों से। तो सऊदी अरेबिया अगला कंट्री है। और सऊदी अरेबिया से फिर एक मैन उनके पास आया, तो उसने कहा ये मैन कौन है? कि ये मैन बहुत अमीर आदमी है, अगर ये आपसे सौदा करेगा तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, मुनाफा होगा। तो अगले कंट्री का नाम है ये मैन। तो उन्होंने उस मैन के साथ बातचीत शुरू की कि ये मैन, आप किस तरह का सौदा करना चाहते हैं? तो उसने कहा कि मेरे पास बहुत सारा सरिया पड़ा हुआ है। तो सीरिया अगली कंट्री का नाम है, सीरिया। और ये जो सरिया है, ये सरिया जो है वो रॉयल फैमिली का है, इज़ रॉयल, दिस सरिया इज़ रियली रॉयल। ये गोल्ड से बना हुआ सरिया है और ये रॉयल है। ये देखो रॉयल फैमिली की मोहर इसके ऊपर लगी हुई है। और अगर आप चाहते हो कि इज़ रॉयल, दिस इज़ रियली रॉयल और नॉट, आप जोर लगा के देखो, टन से आवाज़ आएगी। उन्होंने बहुत जोर लगा के उसको तोड़ने की कोशिश की, तो जोर लगाने से आप याद सकते हैं जॉर्डन। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जोर लगाने से तो ये डन नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, तो लेकिन हम लैब में इसको चेक कराएंगे। तो वो जोर लगा करके और फिर उसको उठा के लैब में ले गए। और लैब से आपको याद रखना है लेबनान। वो लैब को उन्होंने ऑन किया और टेस्ट किया, और टेस्ट करते उन्होंने कहा ओ मैन, ये तो बिल्कुल खरा सोना है यार, ये तो बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ओ मैन। तो लैब के अंदर ऑन किया, ऑन करते उन्होंने क्या जवाब मिला कि ओ मैन, ये तो जोरदार है, ये तो बढ़िया चीज़ है, आप तो बहुत अमीर हो गए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और उस मैन ने जो है वो सारा उसको सेल कर दिया। सेल करके बाद में उसने यूनाइटेड अरब अमीराट्स के प्लेन से जो है अपने हॉलीडेज़ के लिए निकल पड़ा। तो यूनाइटेड अरब अमीरात्स आपको ध्यान आ जाएगा। तो उसके जो हवाई जहाज़ में बैठा और वहाँ से निकल गया। ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं, ओ मैन, अरबपति आदमी बन गया, अब तो इमिरेट्स घूमने चलते हैं। तो यूनाइटेड अरब अमीरात्स घूमने के लिए वो चल पड़े और वहाँ से जो है निकल करके और एक कुएं के पास जाके बैठ गए।
तो कुएं से आपको याद आना चाहिए कुवैत। और कुएं के पास एक आदमी जो है कपड़े की छोटी छोटी कातर बना रहा था। कातर किसे कहते हैं? कपड़े के छोटे टुकड़ों को जो है वो कातर कहते हैं। तो वो छोटी 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 कातर बना रहा था कुएं के पास बैठकर कातर। तो उन्होंने कहा कि यार भैया तुम रुको, इस कपड़े को फाड़ क्यों रहे हो? लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था, फिर करता जा रहा था, कातर बना रहा था। फिर पास में आके जोर से बोला, उसने सुना नहीं। फिर कान में जाके जोर से बोला तो भी नहीं सुना। तो फिर पता चला कि वो आदमी बहरा था, बहरीन। तो इससे हमें याद आता है। और जो बहरे लोगों का शहर था, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, बहुत सारे बहरे लोग वहाँ रहते थे और उन लोगों को टर्की पालने का शौक था। या उन बहरे लोगों में से एक बहरा व्यक्ति था, वो उठा, उसने ट्रक की की को उठाया और चल पड़ा। जैसे वो ट्रक लेके आगे गया, उसने कोई बेजान सी चीज़ जो है उसको रास्ते में पड़ी हुई दिखाई दी और वो जाके उस चीज़ को देखा कि वो बेजान सी चीज़ क्या है। उसकी नज़र पड़ी थी उस बेजान सी चीज़ पे। तो नज़र बेजान से आपको याद रहना चाहिए अज़रबैजान। और वो बेजान सी चीज़ क्या थी, बाद में देखा तो पता चला ये तो जॉर्ज है। जॉर्ज उसका कोई जानने वाला था। तो जॉर्ज जिया, जॉर्ज जो है वो जी गया, क्योंकि उसको उसने अच्छे से फर्स्ट एड दी और उसको हेल्प की। तो जॉर्ज जो है वो जी गया। तो जॉर्ज जिया, और जब वो जी गया तो उसको कहा कि जॉर्ज अब तुम अच्छे से अपनी लाइफ को जियो, तुम्हारे जितने भी अरमान हैं उनको पूरा करो। और अरे मैन यू डू इट नाउ। तो अगला कंट्री का नाम जो है वो है अर्मीनिया, कि तुम्हारे जितने भी अरमान हैं उनको तुम पूरा करो, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। एंड फिर उसने क्या किया, साइप्रस। और उसने अपने सारे भी जो नेगेटिव विचार थे उनको सबको सप्रेस कर दिया, उनको अपने दिमाग से हटा दिया और पूरी पॉजिटिविटी के साथ उसने जो है सोचा कि अब मैं पूरे देशों की सैर करूँगा और खूब पढ़ाई करूँगा, खूब तरक्की करूँगा। सो जस्ट इट्स ऑल फन। तो हमने एक छोटी सी अजीब व गरीब सी कहानी बना दी और दिस टाइम मैंने आपको रिविजन भी नहीं कराया। 49 कंट्रीज़ एशिया के मैंने अभी आपको बताए हैं। तो एक बार इस पूरी प्रक्रिया में लगभग आपको 14 मिनट और 50 सेकंड लगे हैं। हम एक बार फिर से सारे कंट्रीज़ को तेज़ी से रिवाइज़ करते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि आपको कितना ध्यान रहा। तो पहले वाली स्टोरी में आपको बता चुका था, हम इंडिया में बैठे थे, एशियन कंट्रीज़ हम कर रहे हैं। इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान गए, अफ़गानिस्तान से बाहर जैसे निकले तो उज्बेकिस्तान में लोग उचक उचक के काजू खा रहे थे। कजाकिस्तान, वो ताज़ा था काजू इसलिए तजाकिस्तान, और उसमें किरगिरी आ गई थी बीच में तो किर्गिस्तान। और वो तुर्की आदमी था जिसके मुंह में किरकिरी आई, वो रश्मि ने रशिया गया, ताई का वाहन उठाया मंगोलिया, वहाँ से चीन गया चीनी लेने के लिए, कागज़ में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, और वो कोरे कागज़ में चीनी डाल के बंगले में चला गया रहने के लिए, बांग्लादेश। बंगले के चारों तरफ जो है नेपाली पहरा देते थे, वो नेपाली लोग छुट्टी में जो है श्रीलंका गए। श्रीलंका में जाकर के और उन्होंने वहाँ भुट्टे खाए, भुट्टे का बिज़नेस अच्छा लगा तो उन्होंने खूब माल बनाया, खूब भुट्टे बेचे, माल बनाया और द्वीप्स खरीद लिए। और उसके बाद में जो है मालदीव्स के बाद हमने कहा कि उनके द्वीप के ऊपर जो है या उनका जो भी माल बनाने के बाद में उस पर छोटे छोटे इंडोर जो है उन्होंने बहुत ऐश किया। तो इंडोनेशिया हमने इसे विजुलाइज़ किया था। और फिर छोटे छोटे पिन जो है वो इंडोर में बहुत सारे पिन किसी ने बिखेर दिए थे। फिलीपींस फिल कर दिया था उसको किसी ने पिन्स के साथ, गलती से किसी से गिर गए तो फिलीपींस। और फिलीपींस के बाद में जो अगला है वो है वियतनाम। तो उन पिन्स की मदद से जो है वो वी की आकृति में एक बड़ा सा नाम लिखा गया, वियतनाम। और वियतनाम के बाद अगला है थाईलैंड। वो नाम जो है वो एक थाई रेस्टोरेंट के ऊपर लिखा हुआ था, थाईलैंड। तो इट वाज रियली अ वंडरफुल प्लेस और वहाँ बहुत अच्छा थाई फूड मिलता था। एक आदमी वहाँ खाना खाने आया, उसके पास एक बहुत बड़ी सी मयान थी, तो मैन मयार, और उस मयान से जो है उसको बेच करके उस आदमी ने बहुत सारा माल बना लिया तो मलेशिया। और उस माल से उसने एक कॉम खरीदा अपनी बीवी के लिए तो कंबोडिया। और वो कॉम खरीद करके घर लेके गया उसको बाल बनाने के लिए। थोड़ा सा सुबह सुबह का टाइम था, बाहर धूप में से थोड़ी ओस ली, ओस बालों में लगाई और फिर बहुत सुंदर तरीके से उसने बाल बनाए। और मौसम अच्छा था, ओस बहुत प्यारी लग रही थी तो उसको गाना गाने का मन किया। तो सिंगापुर ही स्टार्टेड सिंगिंग लाइक ही इज़ डूइंग इट इन सिंगापुर। और उसका गाना सुन के 3 मोर आ गए, तीनों मोर ब्राउन कलर के थे। तीनों मोरों ने कहा जा अब पान लेके आ, पान खाएंगे। वो पान लेने के लिए गया और जापान से फिर उन तीनों को शौक हुआ कि चलो रन करते हैं यहाँ से जापान से रन करते हुए जो है वो पहुँच गए। और पहुँच के वो एक बड़ी सी रॉक पे उन्होंने जाके विश्राम किया। रॉक के वहाँ नीचे बैठ के लोग सौदा करते थे चीज़ों का। तो सऊदी अरेबिया, और सौदा करने में एक आदमी वहाँ आया, ये मैन है जो सौदा करेगा। और ये मैन के पास क्या है सौदा करने लायक चीज़ें, तो उसके पास सरिया था। उसने कहा ये सरिया बहुत ही रॉयल सरिया है, इट इज़ रॉयल।
तो इज़राइल अगली कंट्री है, और तुम जोड़ लगा के देख लो तो जॉर्डन, पूरा जोड़ लगा के मैंने डन कर दिया है, ये बिल्कुल रॉयल है जॉर्डन। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन फिर भी एक बार लैब में दिखा लेते हैं, लेबनान। और लैब में उसको ऑन किया, लैब में जैसे टेस्ट हुआ उसने कहा ओ मैन ये तो बिल्कुल सही है। उसको बहुत सारे पैसे मिले, उसने पैसे लेके यूनाइटेड अरब आदमी बन गया, यूनाइटेड अरब अमीरात्स के हवाई जहाज़ से वो लोग चले गए घूमने के लिए। और जाके वहाँ वो सबसे पहले कुवैत गया। कुवैत में देखा उसने अजीबोगरीब, कुएं के पास एक आदमी छोटी छोटी कतरन काट रहा है। उसने उसको मना किया 2-4 बार, कान में जाके मना किया तो भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो बाद में पता चला वो व्यक्ति बहरा था। बहरीन उसको सॉरी बोली, और वहाँ पे और भी बहुत सारे बहरे लोग रहते थे। तो उनमें से एक बहरे व्यक्ति ने जो है वो ट्रक की उठाई और वो चल दिया वहाँ से। और जब रास्ते में वो ट्रक की लेके चल रहा था तो उसने देखा कि एक बेजान सी कोई चीज़ पड़ी हुई है। तो उसको लगा ये क्या है, उतर के उसने देखा उस बेजान सी चीज़ को, अजरबैजान। तो देखा कि ये तो जॉर्जिया है। तो जॉर्ज है वो जी गया है वापस से जॉर्जिया, और अब इसके बहुत सारे अरमान हैं, अर्मीनिया जिनको ये पूरा करेगा, और साइप्रस। अब ये किसी तरह के भी अपने ड्रीम्स को उनको कभी भी सप्रेस नहीं करेगा, किसी व्यक्ति को भी सप्रेस नहीं करेगा। एंड ही गोना लीड अ वेरी सक्सेसफुल एंड प्लेजेंट लाइफ। तो हमने पूरे एशिया के सारे कंट्रीज़ के नाम अभी याद रख लिए। दैट इज़ रियली वंडरफुल। आपको ज़रूरत महसूस हो तो 1-2 बार आप और इस ऑडियो को सुन सकते हैं और स्टोरी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। बट अगेन आई एम रिपीटिंग यू एंड आई एम स्ट्रांगली रिकमेंडिंग whatever stories I am giving you, these are my stories and these are my ways of thinking, but this will not help you much. 30%, 40%, max to max 50%. जब आप खुद अपने से स्टोरीज बनाने लगेंगे, जब आप खुद अपने से करने लगेंगे, योर स्पीड विल बी फार बेटर। 90%, 80%, 95% आप बहुत ज़्यादा अच्छा और बेहतर कर पाएंगे। चलिए ठीक है, आपने बहुत ध्यान से लगभग पिछले 20 मिनट मेरे को सुना। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड happy practice and happy learning to you. Thank you. Bye. Chapter 54. Right now we are practicing visualization and association principle, and we are doing world countries. So in chapter 54 we're going to do about African countries. Africa is the continent where we have maximum number of countries. So let's start with Nigeria. So what we are thinking is कि थोड़ा सा अफ्रीका की कंट्रीज़ पे एक नज़र डालते हैं, नाइजीरिया। सो नज़र कैन बी नाइजीरिया। सेकंड इज़ इजिप्ट। सो हमने नज़र डाला और हमको लगा कि वाह अफ्रीका तो बहुत अच्छा और खूबसूरत कॉन्टिनेंट है। देन वी डिसाइडेड टू विजिट इट और हम पहुंच गए इजिप्ट। हमने एक अपने जैकेट की जिप लगाई और हम पहुंच गए इजिप्ट। इजिप्ट में हमने देखा कि एक आदमी जो है वो पिरामिड के पास में सो रहा है। हमने कहा ओ भैया उठो, इथोपिया, उठो भैया। तो हाउ यू कैन मेक इट, उठो भैया इथोपिया। सो उठो जी भैया इथोपिया। सो फर्स्ट वॉज कि हमने नज़र डाली अफ्रीकन कंट्रीज़ पे, नाइजीरिया, एंड नज़र डाल के जैकेट को हमने जिप किया, इजिप्ट, है ना, उसको जिप किया इजिप्ट। पहले नज़र डाली, फिर जिप किया जैकेट को, और फिर पहुंच गए इजिप्ट। और इजिप्ट में फिर हमने एक भैया था, उनको जगाया कि उठो भैया इथोपिया। और भैया जो है उन्होंने एक छोटा सा, जिसको हम कहना चाहेंगे कि कोई विमान या ऐसा कुछ लेके एक सुंदर उड़ान भरी इजिप्ट तो सूडान। उस सुंदर उड़ान में हमने देखा, अगला उड़ान के बाद में सूडान की कंट्री के बाद अगला जो वर्ड है या अगला जो देश है वो है मोरक्को। सो मोरक्को क्या है, इससे हम क्या याद कर सकते हैं कि मेरे को, कि अब भाई अब मेरे को भूख लग गई है उड़ान भरते भरते, मेरे को, सो मोरक्को को कि मेरे को अब तो भूख लगी है, तो नीचे जाना है। और नीचे आए और उन्होंने कहा भूख लगी, तो उनका जीरा खा लो थोड़ा सा, और तो कुछ है नहीं। तो अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद अगला वर्ड है घाना। जीरा खा के ये लोग के घने से जंगल में घुस गए, तो घाना। घाने के बाद है
आइवरी कॉस्ट। सो हाउ यू कैन डू इज कि उस घने जंगल में आइवरी इज़ ऑल्सो, जो एलिफेंट हाथी के जो दांत हैं उनको भी कहते हैं, तो वो आइवरी डिकॉस्ट, तो ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। घने जंगल में हाथी दिखा एंड आइवरी डिकॉस्ट। फिर उसका आइवरी वाले हाथी का जो है वो कैमरे से फ़ोटो लिया, कैमरून। और कैमरे से फ़ोटो लेने वाला जो व्यक्ति था उसने बुर्का पहन रखा था, तो बुर्किना फासो, वो बुर्के में फंसा हुआ था। देन नेक्स्ट कंट्री इज़ नाइजर। तो बुर्के में फंसा हुआ था और वो कैमरे से फ़ोटो ले रहा था। और नाइज़र से हम याद रख सकते हैं कि नज़र रखना, या नाई जो है वो ज़र ज़र करके बाल काट रहा था। तो बुर्के में फंसा हुआ ये व्यक्ति जो है या महिला जो है वो बाद में एक नाई की दुकान पे गई बच्चे के साथ, और उन्होंने कहा कि इस बच्चे के आप बाल काट दो। तो नाई ज़र ज़र करके उसके बाल काट देते हैं, नाइज़र। इसके बाद है अगला सीनेगल। तो सीनेगल को हम कैसे याद रखें? उसके जर्जर बाट काट करने के बाद में वो कहता है सीनेगल। और सीनेगल को हम कर सकते हैं कि उसने पैसे दिए बाल काटने के, तो उसमें सोना दिया और उस सोने को जो है इसने गला दिया और गला के अपने पास रख लिया, तो सेनेगल। और अगला वर्ड है माली। जब ये सोने को गला रहा था तो एक माली ने उसे देख लिया सोने को गलाते हुए। और अगला शब्द है ट्यूनीशिया। तो माली जो है वो एक ख़ास तरह की ट्यून जो है वो हमेशा अपने मुंह से निकाला करता था, या कोई सीटी या ऐसी कोई ट्यून वो हमेशा निकाल निकाल के गाया करता था, ट्यूनीशिया। और उसके बाद में अगला कंट्री है चैड। तो चैट से हम ऐसे कर सकते हैं कि ट्यून निकालता निकालता वो जब आपस में चैट करता था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो भी जो है वो ट्यून निकालता रहता था। सो दैट स्टैंड फॉर चैट। तो चैट से चैट, या चैट से फिर चैट, या फिर ट्यून निकालता हुआ चाट भी आप कर सकते हैं इसको, कि वो चाट खाता जा रहा था और ट्यून निकालता जा रहा था। सो दिस कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। अभी 5 मिनट में हमने 15 अफ्रीकन कंट्रीज़ के नाम पे एक नज़र डाली। तो आप देखिए सबसे पहले क्या था कि हमने अफ्रीका पे नज़र डाली, तो नाइजीरिया। फिर जैकेट को जिप करके चल पड़े और इजिप्ट पहुँचे। इजिप्ट में फिर एक भैया को उठाया कि आप हमारे साथ चलो एज अ गाइड। इथोपिया, और तो भैया चलो साथ में। भैया ने एक सुंदर उड़ान के लिए हमको लेके गए और फिर हमने कहा कि मेरे को भूख लगी, तो मेरे को इस मोरक्को भूख लगाई, तो हमको जीरा खाने को दिया, तो अल्जीरिया। जीरा खा के हम घने जंगल में घुस गए। जंगल में आइवरी डिकॉस्ट, तो आइवरी का जो कॉस्ट है वो पूछा और सामने एलिफेंट दिखाई दिया। एलिफेंट की कैमरे से फ़ोटो ली। कैमरून इज़ अ कंट्री। और कैमरे में लेने वाला जो महिला थी उन्होंने बुरके में वो फंसी हुई थी, बुर्किना फासो। और बाद में वो एक छोटे बच्चे के साथ नाई की दुकान पे गई। नाई ने जर जर उस बच्चे के बाल काट दिए, नाइजर। बदले में नाई ने सोना, थोड़ा सोने के सिक्के लिए और उनको गला दिया, तो सेनेगल। गलाते हुए किसी माली ने उनको देखा, तो माली। और माली जो है हमेशा एक ट्यून बजाया करता था, तो ट्यूनीशिया। और ट्यून बजाने के बाद ये माली जो है वो ट्यून बजाता जाता और चाट खाता रहता या चैट करता रहता लोगों से, तो चाड अगला शब्द है। तो ये जो अभी हमने 15 कंट्रीज़ किए ये नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ थे। और अब हम थोड़े से और नॉर्दर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ करेंगे। चाट के बाद में जैसे उसने चाट खाया तो दुकानदार ने कहा पैसे दो, तो उन्होंने एक गिन्नी दुकानदार को दे दी। और तो अगला कंट्री का नाम है गिनी। इसके बाद है सोमालिया। तो गिनी देने के बाद में जब पैसे बच गए तो सोमालिया, और सोमालिया से हम क्या याद कर सकते हैं? और सामान लिया। गिनी के बदले में और ज़्यादा सामान लिया, तो सोमालिया। और बहुत सारा सामान लेके चले, तो बैनिन। तो पुलिस वालों ने उनको वहीं पे रास्ते में बैन कर दिया कि ये सामान तो आप नहीं ले जा सकते, दिस इज़ नॉट लीगल। तो उनको बैन कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये सामान यहीं छोड़ना पड़ेगा आपको, बैन इन। तो ये व्यक्ति को जब बैन कर दिया तो उन्होंने कहा अच्छा सियरा लियोन इज़ द नेक्स्ट कंट्री। तो बैन करने के बाद इनके पास टाटा सियरा गाड़ी थी। ये अपने पार्किंग में जाके और टाटा सियरा लेने के लिए चले गए, तो सियरा लियोन। और गाड़ी में बैठे, जो बचा हुआ सामान उन्होंने दिया वो लिया। और बैन करने के बाद ये अपनी टाटा सियरा लेके लाइब्रेरी में पहुंच गए, तो लीबिया हम इमेजिन कर सकते हैं। तो या फिर टाटा सियरा में जब गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये सामान जो है हम आपको दे सकते हैं, ये बैन नहीं है। तो लीबिया, ले भैया ये सामान ले ले और तू चला जा।
और भैया वहाँ से जो है ले लिया और टोगो उन्होंने सामान एक टोगो में रख दिया, टोंगा गाड़ी में रख दिया, ऐसे सोच सकते हैं, और वो चल पड़े वहाँ से। अब ये टांगा जो है वो बहुत धीरे 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 ट्रैफिक में जा रहा था और उसको चालक जो था वो बहुत ही इरिटेट हो रहा था, तो इरिट्रिया, वो खुद भी इरिटेट हो रहा था और दूसरों को भी इरिटेट कर रहा था, तो इरिट्रिया। और बाद में वो इरिटेट होता करता धीरे 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 सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, एक बड़े से लंबे तगड़े ताकतवर अफ्रीकन आदमी से थोड़ा उलझ गया और वो अफ्रीकन आदमी उसको लेकर के सीधा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक पहुंच गया। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, यू आर इमेजिनिंग इट एज अ निग्रो और अ अफ्रीकन पर्सन। ये अफ्रीकन पर्सन जो है इसकी टांगें बहुत स्ट्रांग थी एंड ही यूज्ड टू से मेरी टांगियाँ। सो मोरिटानिया इज़ द नेक्स्ट कंट्री जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के बाद में हम याद रख रहे हैं, तो मोरिटानिया। तो वो अपनी टांगों पे चल चल के और सुबह उठ के और फिर लाइबेरिया, तो लाइब्रेरी जाया करता था, ऐसे हम इमेजिन कर सकते हैं। और जब वो लाइब्रेरी पहुंचा अपनी टांगों पे चलते हुए, तो मोरिटानिया, टांगों के बाद में लाइबेरिया, और जैसे लाइब्रेरी पहुंचा तो उसने एक अजीब ही सीन देखा कि गैम्बिया, सब लोग लाइब्रेरी में गेम खेल रहे थे, अलग अलग तरह के सब लोग गेम खेल रहे थे। गैम्बिया और गिन्नी बिसाओ, कुछ लोग जो है वो एक गेम खेल रहे थे, उसमें बहुत सारी गिन्नियाँ बिछी हुई थी। तो उन्होंने कहा इतनी सारी सोने की गिन्नियाँ बिछा करके और ये कौन गेम खेल रहा है। तो उस गेम को उसने ध्यान से देखा तो उन्होंने गिन्नियों को आधा आधा बांट लिया था, इक्वल इक्वल बांट लिया था, इक्विटोरियल गिनी। और उसको देखने के बाद अगला जो कंट्री का नाम है, इक्वल इक्वल गिन्नियों को बांट लिया। फिर अगली कंट्री है जिबूती। तो उन्होंने बांटने के बाद में उनका गेम ख़त्म हो गया और वो लोग जो है एक जीप में बैठ गए, तो जिबूती। दिस इज़ हाउ हमने 29 कंट्रीज़ के नाम अभी तक किए हैं। और एक बार आप विजुलाइज करके देखिए कि आपको कितने कंट्रियों के नाम वापस आते हैं। तो हमने अफ्रीकन कंट्रीज़ पे एक नज़र डाली थी, नज़र डालने के बाद हमने अपनी जैकेट को जिप किया, इजिप्ट, और हम पहुंच गए पिरामिड्स देखने। वहाँ एक भैया को हमने उठो भैया जगाया, यानी कि इथोपिया। उन भैया ने हमको एक शानदार उड़ान कराई पूरे अफ्रीका के ऊपर, तो सूडान। और उसके बाद में हमने कहा कि मेरे को अभी भूख लगी है, तो मोरक्को। भूख लगने पे हमने जीरा खाया, अल्जीरिया। फिर जीरा खा के कहाँ गए थे, घने जंगल में, तो घाना। जंगल में क्या मिला, हाथी। आइवरी कोस्ट, तो आई विल रिकवर इट्स कॉस्ट। और उसकी फिर एलिफेंट की फ़ोटो ली थी, आइवरी की फ़ोटो ली थी कैमरे से, तो कैमरून। फ़ोटो लेने वाली महिला बुरके में फंसी हुई थी, बुर्किना फासो। वो नाई के पास गई बुर्का पहने पहने अपने एक बच्चे को लेकर के। बच्चे ने जर जर, नाई ने वो काट दिए बाल, तो नाई सर। बदले में नाई ने जो है वो सोना लिया और सोने को गला दिया, सेनेगल। गलाते हुए एक माली ने उसे देखा जो कि ट्यून बजाता रहता था, ट्यूनीशिया। और वो ट्यून बजाता बजाता जो है वो चाट भी खा रहा था। चाट खाने के बाद में उसने गिनी के रूप में एक पेमेंट कर दिया और बचे हुए सामान और बचे हुए पैसे से और सामान ले लिया, तो सोमालिया। और सामान लेकर के चला तो उस सामान को पुलिस वालों ने बैन कर दिया, कंट्रीज बैन इन। और सामान जब बैन हो गया तो पार्किंग में जाके अपनी सियरा लियोन, उसने अपनी टाटा सियरा गाड़ी लेकर के वो चला। और लीबिया, और लीबिया तो जब वो गाड़ी लेके चला तो उनका, ले भैया इन इन सामान पे जो है वो बैन नहीं लगा है, ये तू ले जा। वो सामान उसने एक टोगो में, टोगो के अंदर लोड करवा दिया। तो टोगो, और ये टोगा गाड़ी वाला जो है वो दूसरों को इरिटेट करता हुआ, खुद इरिटेट होता हुआ आगे बढ़ रहा था। आगे चलते चलते इरिटेट होते होते ये एक अफ्रीकन आदमी से उलझ गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। और उस आदमी की टांगें बहुत मजबूत थी, मोरी टांगियाँ, उसे अपनी टांगों पे बहुत गर्व था। और ये डेली अपनी टांगों पे जो है लाइब्रेरी आया जाया करता था। लाइब्रेरी में उसने एक दिन बहुत अजीब बात देखी, सब लोग गेम खेल रहे थे, गेम बिया। और गिन्नी बिसाओ, गिन्नियाँ बहुत सारी बिछी हुई थी और कुछ लोग उन गिन्नियों को आपस में इक्वल इक्वल बांट के गेम ख़त्म कर देते और जीप में बैठ के वहाँ से निकल पड़ते जिबूती। तो आपने सारे नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो आपने कर लिए हैं। अब टर्न आता है साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ का। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में हम इसकी एक छोटी सी स्टोरी बनाएंगे। और सबसे पहला जो कंट्री हमने लिया है वो कॉन्गो को लिया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हम कर रहे हैं, तो कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं। कॉन्गो जो है वो कुछ निग्रोज जो है वो बजा रहे और एक बड़े से डोम में, और वो कंट्री जो है रिपब्लिक हो गया है, इसलिए उसको सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो बज रहा है
और बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका में इकट्ठे हुए हैं और बड़े तन मन और जान से वो लोग डांस कर रहे हैं कॉन्गो के बचने पे। तो लोग इकट्ठे हुए साउथ अफ्रीका में और बड़े तन मन से वो जोर से डांस कर रहे हैं। तो उसको हम कहेंगे तंजानिया। पूरी तन से और जान से वो मेहनत कर रहे हैं, तो तंजानिया। और जान से डांस करते करते उनको थोड़ा सा गला सूखा, तो उन्होंने कैन एक ले लिया, तो कीनिया। ये कैन का जो खाली डब्बा था वो उन्होंने थ्रो किया तो जाके वो एक गैंडे से टकरा गया, तो युगांडा। ठीक है ना, तो कंट्रीज नेम इज युगांडा। ये जो गैंडा था, अगला कंट्री का नाम है मोज़ाम्बिक। ये बड़े मज़े मज़े में जो है वो घूम रहा था, उछल रहा था, नाच रहा था, तो मोज़ाम्बिक। और मोज़ाम्बिक के बाद में उस बहुत ही मज़े में था, उसी ने सामने देखा कि ऐसी तरह से एक आदमी और मज़े कर रहा है। वो मैड आदमी था कोई, जो घास खा रहा था और मज़े कर रहा था, तो मेडागास्कर। या जो है मज़े करते करते ये गैंडा जो है वो खुद ही मेडागास्कर पहुंच गया, हम ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। या एक मैड आदमी था जो घास खा रहा था, ऐसे भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं मेडागास्कर। और घास खाने के बाद उसने कहा ये तो टेस्टी नहीं है, चलो थोड़ी सी मलाई खा लेता हूँ। तो अगली कंट्री का नाम है मालावी। और मलाई खा के ये बड़ा खुश हो गया। इतने में क्या हुआ, इसको देख के एक बाबा उधर से गुजरे। तो इसने जब देखा कि बाबा ने मुझे मलाई खाते हुए देख लिया है, तो इन्होंने भी रिक्वेस्ट किया जिम बाबे कि बाबे आप भी जिम लो भोजन। तो राजस्थानी भाषा में जिमने का मतलब होता है भोजन करने के लिए किसी को आमंत्रित करना या भोजन करना। जिमना मतलब भोजन करना। सो मलाई जीमने के लिए उसने न्योता दे दिया। तो मालवी और जिम बाबे, बाबे आप आके आप भी जिम लो। या यू ऑल्सो कैन इमेजिन दैट बाबा जो है वो जिम से एक्सरसाइज करके आ रहे थे, तो जिम बाबे। अगले कंट्री का नाम है अंगोला। तो हाउ यू कैन डू इट कि बाबा जो है वो जिम से आ रहे थे और उनके हाथ में एक गोला था, अंगोला। या अंगोला से हम आग का गोला भी एक इमेजिन कर सकते हैं कि बाबा के हाथ में एक अंगोला था, आग का एक गोला था। और उसके बाद में है जाम्बिया। तो वो जो एक गोला जो था ये लेकर के वो जा रहे थे, तो इनको देख करके और जाम लग गया था, जाम्बिया। हाँ, क्योंकि किसी ने भी आग का इतना बड़ा गोला हाथ में देखा नहीं था, सब उसको देख के और जाम लग गया था पूरा ट्रैफिक का। तो दीज आर दी फ्यू कंट्रीज, 10 कंट्री हमने साउथ अफ्रीकन कंट्रीज अभी करी। क्या हुआ था कि डोमिनिकन रिपब्लिक और कॉन्गो, तो उससे हमने कहा था कि वो डोम के अंदर कॉन्गो बजा रहे थे और साउथ अफ्रीका के बहुत से लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे, वो तन मन जान से नाच रहे थे, तो तंजानिया। और नाचते नाचते थोड़ा उनको प्यास लगी तो कैन पिया, कैन को खाली करके और उन्होंने फेंका, तो वो गैंडे से लगा। गैंडा बहुत मज़े कर रहा था, मोज़ाम्बिक। मज़े करता करता और घास खाते खाते वो मैड हो गया और मेडागास्कर पहुँच गया। और मेडागास्कर में एक आदमी भी मैडो के घास खा रहा था। फिर उसने कहा कि नहीं घास का टेस्ट अच्छा नहीं है, मलाई खाता हूँ। वो मलाई खाने लग गया, बहुत सारी मलाई उसने खाई। और इतने में एक बाबा आ गए, तो जिम बाबे को भी उन्होंने कहा बाबा आप भी जो जिम लो। या बाबा जिम से आ रहे थे, बाबा के हाथ में एक आग का गोला था, अंगोला, जिससे कि पूरा ट्रैफिक में जाम लग गया, जाम्बिया। अब बाद में इस ट्रैफिक को जहाँ जाम लग गया था, कैसे जैसे इसको रवाना किया, तो रवांडा। और जो लोग रवाना हो गए थे खुशी खुशी, उनको बरूंडी से हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि थोड़ी सी बूंदी दे दी सबको, जाने वाले लोगों को सबको बूंदी दे रहे थे और सब चले जा रहे थे। और कॉन्गो, तो जाते समय सब लोग जो है उनको एक कॉन्गो की सीडी भी साथ में दे दी, या एक बूंदी के साथ एक कंगा भी दे दिया। कॉन्गो से कंगा भी कर सकते हैं। जो पहले आया था डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड दिस कंट्री इज ओनली कॉन्गो। तो बरूंडी उन्होंने बूंदी खाई और बूंदी खाने के बाद में कॉन्गो, तो ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि बूंदी के पैकेट के साथ ही एक कॉन्गो, एक कंघा भी उनको जो है वो साथ में दिया, तो कॉन्गो। फिर अगला है नामीबिया। उस नए व्यक्ति ने कॉम के ऊपर अपना नाम लिख लिया, नामीबिया नाम लिख लिया कॉम के ऊपर, ताकि खो नहीं जाए कंगा। तो कंगा से हमने कॉन्गो याद किया, कंगा क्योंकि उसे लगा बहुत महंगा है, तो उसने उसके ऊपर अपना नाम लिख लिया, नामीबिया। और नाम लिखने के बाद में फिर वो घर लेके गया, लेसोथो। और घर ले जाके उसने अपने स्पाउस को, अपनी वाइफ को कहा कि ले लो, तो ये मैं कॉम लेके आया हूँ आपके लिए, कंगा लेके आया हूँ, तो ले लो। तो लेसोथो, हाँ, लेसोथो इज लेसोथो, ले लो तो लेसोथो। और उन्होंने ले लिया और उनको बड़ा अच्छा लगा, तो वाइफ को बहुत अच्छा लगा। अगला वर्ड है लेसोथो के बाद में कि ले लिया तो आपने, बोत्सवाना। तो वाइफ ने कहा कि बोत्सवाना, आज मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, तो चलो कहीं घूमने चलते हैं। और वो ये लोग घूमने के लिए निकल गए
और फिर अगला वर्ड है गैबन। तो गैबन से आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे रिबन, बहुत सुहाना मौसम था, गैबन, गैबन का मतलब रिबन जो है वो कुछ गिर रहे थे, और इन्होंने उन रिबन्स को, गिरते हुए रिबन्स को देखा कि ये कहाँ से गिर रहे हैं, कौन इनको उड़ा रहा है। तो देखा कि मॉरिशस, अगला जो कंट्री है, ये रिबन्स बरस रहे थे, और इन्होंने कहा कि मॉरिशस में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है और लोग इसीलिए ये रिबन्स उड़ा रहे हैं, उछाल रहे हैं। तो रिबन, रिबन से मॉरिशस, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि मर्सिडीज़ में बैठ के और मॉरिशस गए और वहाँ पे जाके बहुत ही स्वादिष्ट खाना उन्होंने खाया मॉरिशस में। तो बहुत ही स्वादिष्ट खाने से हम क्या कर सकते हैं कि स्वाजीलैंड, उस लैंड पे बहुत स्वादिष्ट खाना बनता था, तो स्वाजीलैंड। और खाना खाने के बाद नींद आने लगी तो सब लोग कमरे में जाके सो गए, कोमोरोस। और देखा कि एक बगल वाले कमरे में जो है वो प्रिंस सोए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि सो तुम्हें, तुम सो जाओ, एंड प्रिंसिपे, यहाँ प्रिंस भी सोए हुए हैं, तो सोवे तुम्हें प्रिंसिपे, तो कंट्री का नाम है सो तुम्हें प्रिंसिपे। और प्रिंस को रात को बड़ी ठंड लगी, तो सर्दी में जैसे वो ठिठुर रहा था, तो सी बार बार वो साउंड कर रहा था, सी शेल्स। So this is what we have done all 52 countries Africa। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, लगभग 20 मिनट में हमने 52 कंट्रीज़ जो हैं वो किए हैं, 2-3 कंट्री लगभग हर एक मिनट में। So to start with, it is a good kind of a speed, and you need to practice it, because the kind of association, as I already told you, which I am making will be little tough for you। तो जब आप अपने तरीके से साउंड्स को ब्रेक करेंगे वर्ड्स के, और अपने तरीके से चीज़ों को विजुअलाइज करेंगे, यू विल बी एबल टू डू इट इन अ बेटर वे, और तब आपको ज़्यादा याद भी रहेगा। चलिए, आपने सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ ही पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ के नाम अब आपको याद हो गए। दिस इज़ रियली वंडरफुल। एक दो बार और अच्छे से रिवाइज करिए, लिख के देखिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, दूसरों को बताइए। ओके, so this is how you will get encouragement. Now after doing all these world countries and their names, you need to solidify it। और इसे solidify कैसे करते हैं, आपके पास already solidification के सेशन में हमने इसके बारे में आपको बताया था। and if you just want to get an idea more, go and do the chapter of solidification once again, so you'll have number of things कि अब मेरे को सारे वर्ल्ड के कंट्री याद हो गए, what next I can do। So God bless you, and keep practicing like this, and happy learning. Goodbye.